हाय प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि सेट थ्योरी क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ्स जो है हम उसका एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर दिया। अब एक्सरसाइज 1.3 को आपको सॉल्व करके हम समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी के क्वेश्चन को। तो इससे पहले आप जाइए, कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज का पूरा थ्योरी वीडियो हम पार्ट 4 में पूरा डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का एक साथ एक यूनिक क्लास लिए हैं, जिसमें जा करके टोटल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए एकदम। और अच्छी तरीके से हम अभी जस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। खास करके बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, स्टडी जो है खगड़िया करके मेरा चैनल है यूट्यूब, वो आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम कोई पेड कोर्स नहीं है, आप मेरा वीडियो को जा करके देखिए। पूरा कंप्लीट सॉल्व किए हैं। मैथ्स का सेट थ्योरी जो है उसका हम प्ले लिस्ट धीरे धीरे रेडी कर रहे हैं। तो चीज़ें हम धीरे थोड़ा लेट लेकर के आएंगे, लेकिन कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिसको पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं है, हम उसको अपने तरीके से एकदम देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे चैप्टर को खास करके। तो जुड़िए एकदम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सावन में बहुत अच्छे होंगे। एकदम सावन में एकदम हिला कर रख देंगे। तो खास करके जुड़े रहिए आप मेरे साथ। एकदम प्ले लिस्ट एकदम सेपरेट बना रहे हैं। तो ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.3 सेट थ्योरी का सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखते हैं, करते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 11 का सॉल्यूशन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रिक्त स्थानों में से प्रत्येक सबसेट। अब आप सिंबॉलिक फॉर्म को आप पहचान लेते होंगे कि ये सबसेट है, ये नॉट सबसेट का यूज है। ये सबसेट का साइन है, ये नॉट सबसेट का साइन है। कहाँ पर किसका यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो कहता है रिक्त स्थानों में से प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर। अब हम ये सिंबल लेगा सबसेट पढ़ेंगे, ये सिंबल लेगा तो नॉट सबसेट पढ़ेंगे। तो अब हम डायरेक्ट सिंबल को छोड़ करके डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म को क्या बोलते हैं वही चीज़ बोलेंगे। को भरकर सही कथन बताइए। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में ओवरऑल सेट और सबसेट और इंटरवल का कमाल है। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पर आइए। ठीक है, हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है, चॉइस नंबर 1, सेट 2 सेट, ये दोनों सेट दिया हुआ है। दोनों में कहाँ पर सबसेट का यूज करेंगे, कहाँ पर नॉट सबसेट का यूज करेंगे। तो ये दोनों सेट दिया हुआ है। सेट ए में ये पहला सेट में एलिमेंट्स है 2 3 4, दूसरा सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब बताइए कहाँ पर सबसेट। सबसेट का मतलब होता है, सबसेट के साइनिंग ये होता है। सबसेट का मतलब होता है 2 सेट दिया हुआ हो, यदि एक सेट का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो ये पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 3 4 एलिमेंट है इसमें, तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। इसी को बोल रहा है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करते जाइए, भरते जाइए। अब चलिए दूसरा पॉइंट नंबर 2 में है, सेट दिया हुआ है दोनों, क्या सबसेट, ये सबसेट इसका है क्या। तो चेक करते हैं, ए बी सी, यहाँ पर बी सी डी है। डी जो है इस सेट में नहीं है, या फिर सी जो है इस सेट में है, बी इस सेट में है, लेकिन ए इस सेट में नहीं है। तो ये नॉट सबसेट लिख देंगे। हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। यदि एक जो है ऐसे करके एक सेट है 1 2, बस एक बी दिया हुआ है 2 3 4, बस एक भी इसमें ले लीजिए, तो ये जो है सबसेट बी होगा यहाँ पर। तो चलिए, अब पॉइंट नंबर 3 कहता है, सबसेट का हम आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्ड में आपको बता चुके हैं, इसलिए बैक वीडियो आप जाइए देखिए। कॉन्सेप्ट वाला स्पेशल क्लास है, उसको देख करके तब आप समझ पाइएगा कि किसको सबसेट बोलेंगे, किसको नॉट सबसेट बोलेंगे, और कहाँ पर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, कहाँ पर नॉट सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, सभी टोटल हम बता चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इधर भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th के एक विद्यार्थी है। फिर दूसरा सेट में कहता है, डैश दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है।
कह रहा है एक साइड, ये सेट कह रहा है कि पहला सेट ये बोल रहा है कि कक्षा 11th के एक विद्यार्थी है। बी जो है इधर से बी बोल रहा है कि आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी। अब बताइए, आपके विद्यालय में ही कक्षा 11th के स्टूडेंट पढ़ता है ना, ये जो 11th के स्टूडेंट है ये तो विद्यालय में ही पढ़ता है, इसलिए ये टोटल 11th के स्टूडेंट ये विद्यालय में है, इसलिए ये सेट जो है इसका सबसेट कहलाएगा। ऐसे करके सिंबल यूज कर देंगे, ना कि ये सेट इसका सबसेट नहीं कराएगा। जो सबसेट कहलाएगा वो टोटल का टोटल इसमें, ये सेट इसमें कॉमन आ जाएगा। मतलब ऐसे ए ऐसे रहेगा तो बी हमारा ऐसे रहेगा, ऐसे। आप समझ गए, सेट ए का अवयव बी में ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि बी का अवयव टोटल का टोटल अवयव ए में है, इसलिए यहाँ पर ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट ए का नहीं होगा। हम आपको वेन डायग्राम से भी समझा दिए। तो चलिए यहाँ पर सबसेट का यूज कर देंगे ऐसे। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक वृत्त। ठीक, अब चलिए दूसरा सेट कहता है खाली स्थान है, यहाँ पर सेट सबसेट और नॉट सबसेट का यूज करेंगे। दूसरा सेट कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अच्छा ये बतलाइए, इसका तो रेडियस 1 इकाई है, सपोज दैट 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर किसी समतल में एक वृत्त है, हमको तो मापदंड तो नहीं दिया गया है, इसीलिए हम कुछ कितना भी बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, उससे भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मानदंड दे दिया है कि सिर्फ 1 के होना चाहिए, रेडियस 1 होना चाहिए। क्या यह जो है इसमें आ जाएगा क्या? नहीं भी आ सकता, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हम इतना छोटा ले लेंगे तो 0.5 हो जाएगा, या फिर इसका इतना छोटा ले लेंगे कि 1 आ ही नहीं पाएगा, तो नॉट सबसेट होगा यहाँ पर। समझ गए, चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक्स सच दैट एक्स किसी वृत्त में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ कह रहा है किसी समतल में एक वृत्त, सॉरी एक्स सच दैट एक्स समतल वृत्त, ये तो सही है, नॉट सबसेट। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। फिर दूसरा सेट बोल रहा है खाली स्थान है, यहाँ पर भरना है सबसेट और नॉट सबसेट। दूसरा सेट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या सब सब त्रिभुज आयत में आएगा क्या? त्रिभुज वाला जितना भी सेट लेंगे, चाहे न्यून कोण लेंगे, कोण के आधार पर वो आयत वाला सेट में आएगा क्या? बिलोंग्स करता है क्या? एक भी अवयव नहीं करता है, तो नॉट बिलोंग्स टू नहीं, नॉट सबसेट का यूज करेंगे। नॉट सबसेट को ऐसे बिलोंग लिखते हैं, सबसेट को ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं। तो चलिए ये तो रफ है। तो अब छठा में कहता है पॉइंट एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। फिर दूसरा सेट बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक यूनिवर्सल त्रिभुज दे दे। कौन सा त्रिभुज है ये नहीं बता, सब त्रिभुज ये सेट डिफाइन कर रहा है, टोटल त्रिभुज को। ये क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सेट में नहीं आएगा क्या? आएगा, इसलिए ये टोटल सेट इसमें आ जाएगा। ये तो एकदम बड़ा है, ये छोटा है, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ये टोटल के टोटल त्रिभुज के बात कर रहा है, एक त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है, इसका मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज भी इसमें आ जाएगा, इसलिए ये जो है सबसेट होगा इसका। यहाँ पर सबसेट का यूज कर देंगे, ये सेट सबसेट है इस सेट का, इसको सबसेट बोलते हैं। चलिए अब सातवां पॉइंट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। चलिए सम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स -5 -4 डॉट 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 इन्फिनेटिव से जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या हम एक सम प्राकृतिक संख्या, ये एक इंटीजर में नहीं होगा क्या? ये तो 2 4 6 5 ऐसे, ये 6 8 10 है, यहाँ पर -1 इन्फिनिटी -5 -4 डॉट जाते जाते प्लस की तरफ जाएगा, ये टोटल का टोटल इसमें आ जाएगा, इसलिए यह एक सबसेट है। लिख देंगे समझ के, जिसको नंबर सिस्टम का नॉलेज है उसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। जो अब क्वेश्चन तो एक तो अलग डिफ़िकल्टी लेवल है, आपको नंबर सिस्टम भी पता नहीं है, तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों नंबर सिस्टम कहाँ तक होता है, वो आपका फॉल्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जांचिए कि निम्नलिखित
में कथन सत्य है अथवा असत्य है, बस सत्य असत्य का जांच करते जाएंगे, बस वही लिखते जाएंगे, डायरेक्ट हम आंसर लिखते जाएंगे। चलिए, सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, ये सबसेट है बी सी डी का। ये सबसेट इसका तभी होगा जब ए बी जो है इसमें होगा, ए है बी है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य है, डायरेक्ट हम आंसर लिखते जाएंगे। अब चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है ए, अब ये है ई है, ये सबसेट है, ये सबसेट का यूज किया है। फिर दूसरा सेट दिया हुआ है, ये सबसेट किसका है, इस सेट का, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होता है ए ई आई ओ यू। क्या यह जो है इसका सबसेट है क्या, ये टोटल का टोटल सबसेट होने के लिए टोटल एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। टोटल एलिमेंट तो इसमें है, ये है इसमें, ये यहाँ ए ई है तो यहाँ भी ए ई है, ये सबसेट है तो यहाँ लिख देंगे सत्य है, सत्य है, इट इज़ ट्रू। बस पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं कि सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ भी सेट दिया हुआ है 1 3 5, यहाँ सबसेट है, ये सबसेट है किसका, इसका, ये सिंबल यही डिनोट कर रहा है कि ये सबसेट है इसका। तो चलिए, ये सबसेट इसका होने के लिए 1 2 3, 1 3 2 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सबसेट होने के लिए इसका टोटल एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो चलिए चौथा पर चलते हैं। ये सेट है, सेट में एलिमेंट ए है, यहाँ पर सबसेट दिया हुआ है। तो फिर दूसरा सब सेट दिया हुआ है, ये किसका सबसेट है, इसका, ये यही कह रहा है ये टोटल स्टेटमेंट कि ये सबसेट इसका है। तो ये सबसेट चेक कर लेते, इस सेट में एलिमेंट है ए, तो क्या ए इसमें तो है ही, इसका मतलब ये सत्य है, सबसेट है, सत्य है। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है सेट ए, ये सेट बिलोंग्स टू सेट ए से कर रहा है क्या, यहाँ तो सेट का बात कर रहा है। जब भी सेट जो है, सेट बिलोंग्स टू नहीं करता, एलिमेंट अवयव बिलोंग्स टू, अवयव संबंधित रहता है, अवयव 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 में बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू का यूज होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर तो ये सेट है, सेट कहीं पर इस सेट से बिलोंग्स टू करेगा क्या, ये तो सबसेट होगा। सेट देखिए, ये सेट है कंप्लीट, ये भी सेट है, इस सेट में एलिमेंट है ये, इसमें भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिंबल सबसेट का यूज होगा, ना कि ये बिलोंग्स टू का यूज होगा। ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। अब आपको टोटली समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एलिमेंट को संबंधित है, ये एलिमेंट इसमें है, ये पूरे ए को लेकर के सेट बना दिया, तब कह रहा है कि क्या यह पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें है क्या, एलिमेंट में, इस एलिमेंट में सेट का फॉर्म ऐसा है क्या, नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर सबसेट की यूज होगा, ना कि बिलोंग्स टू का यूज होगा, बिलोंग्स टू का यूज यहाँ पर होगा ही नहीं, तो यह असत्य है। चलिए, अब छठा पॉइंट कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या ले लेंगे। अब चलिए, सबसेट कह रहा है, यहाँ पर सबसेट की यूज किया, एक्स सच दैट एक्स पर एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। चलिए, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। 2 है, 4 2 है, 3 है, सम प्राकृतिक संख्या 2 है, जो 6 से कम है, एक सम प्राकृतिक संख्या 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 से कम, 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम बोल रहा है, तो ये एक सेट हो जाएगा 2 4। अब चलिए, सबसेट, यहाँ पर सबसेट है तो सबसेट लिख दिए। चलिए, अब ये सेट बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर रूप में लिख देंगे, तब स्पष्ट रूप से देखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, इसे 36 को विभाजित करने वाला सब संख्या लिख देते हैं। 1 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, फिर देखिए और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 36 को विभाजित करेगा। 12 3 36 होता है, 12 को लिख देंगे, और 18 भी लिख देंगे, और कुछ होगा क्या, एक 36 लिख देंगे, हो गया। और इससे ज़्यादा होगा तो और 1 2 3 4 6 9 12 18 36, सही है। अब इसको छोड़ करके कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जो 36 को डिवाइड करेगा। ये टोटल के टोटल ये सेट जो है, इसका पूरा एलिमेंट 36 को डिवाइड करेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म का अर्थ निकला।
तो चलिए अब हम ओवरऑल ये देखेंगे कि क्या ये सेट इसका सबसेट है। इस सेट में 2 4 एलिमेंट है, इसमें भी 2 4 है। तो इसका मतलब यह टोटल के टोटल सत्य है, सत्य है। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर टोटल के टोटल ये मेरा आंसर है, सत्य है वो सत्य है, टोटल के टोटल आंसर है। तो आप उम्मीद है कि आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसी तरह से पेन डाउन करते जाएंगे, अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 पर चलिए, इधर क्वेश्चन को ढक देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा कहता है कि मान लीजिए कि a = 1 2 3 4 1 2, फिर ये एलिमेंट दिया हुआ है, भले सेट के फॉर्म में है लेकिन ये एलिमेंट है 5, ये एक सेट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। चलिए अब हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता है कि सेट दिया हुआ है, जब भी इस तरह से यहाँ पे देखिए ये तो सेट, ये अलग करली ब्रैकेट है, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट अंदर में है। तो इसका मतलब इस करली ब्रैकेट के अंदर में 3 और 4 जो है ये हमारा एलिमेंट है, किसका, बिलोंग्स टू सेट ए का एलिमेंट है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसको हम पहले लिख दिए हैं। तो चलिए 3 4 सबसेट ए का है कि एलिमेंट ए का है, ये आप डिसाइड कीजिए कि 3 4 जो है ये इस तरह से 3 4 जो है 3 4 इस तरह से लिख करके, क्या इस सेट में ये सबसेट है कि एलिमेंट है। ये तो एलिमेंट है, बीच में है, भले सेट एक फॉर्म करली ब्रैकेट से घेर दिया, ये तो एलिमेंट हम पहले बता चुके हैं, बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का यूज हमेशा अवयव के लिए किया जाता है, ना कि सबसेट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स टू होगा। बिलोंग्स टू क्यों, क्योंकि 3 4 एक अवयव है। इसका कारण देना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, सही 1 नंबर में लिखेंगे 3 4 इतना 3 4 सबसेट ए सही नहीं है, सही नहीं है। अब लिखेंगे कारण बोल रहा है क्योंकि, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 3 4 सेट ए का एक अवयव है, अवयव है, बल्कि उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं होगा। बस ये मेरा कारण हो गया। अब चलिए पॉइंट 2 में कहता है 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये तो स्पष्ट हो गया, ये दोनों, इसको तो हम पॉइंट 1 से यहाँ जो कारण दिए स्पष्ट कर दिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। यह तो सत्य है, सही है, यह सही है। यहाँ पर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ सबसेट यूज किया है। यह सही है क्योंकि यह, अब 2 नंबर में लिखेंगे यह सही है, क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर लिखते जा रहे हैं। देखिए क्योंकि ऐसे करके लिख देंगे 3 4, ये सेट नहीं है, भले हम सेट के रूप में लिख रहे हैं। 3 4 अवयव, 3 4 समुच्चय ए का एक अवयव है, अवयव या एलिमेंट है। बस इस तरह से आंसर लिखते जाएंगे। अब चलिए 3 पर आ रहा है कि अब देखिए सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर तो हम बोल दिए हैं कि ये एलिमेंट है, करली ब्रैकेट 3 4 साथ एक यूनिक फॉर्म में एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब ये सेट हो गया। सेट जो है, ये जो है सबसेट ए का है क्या। अब बताइए, एलिमेंटे से सबसेट बनता है। हम अगर कह देंगे कि सेट ए का सबसेट लिखिए, तो आप 1 को भी, एक सिंगल 1 को भी अवयव लिख करके करली ब्रैकेट घेर दीजिएगा तो वह सबसेट हो जाएगा। उसी तरह 3 4 को भी हम, 3 4 को भी ये अवयव है, फिर इसको करली ब्रैकेट घेर देंगे तो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। किसका, ए का। ऑलरेडी एक करली ब्रैकेट है, उस पर एक करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वहाँ पर सबसेट की बात होगा, ना कि अवयव की बात होगा। तो ये जो है सही है, ये क्या है, सही है, सही है। अब कारण में क्या लिखेंगे,
लिख देंगे 3 4 करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, सबसेट ए सही है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लिख देंगे। सबसेट होगा तब ये जब इस सेट का अवयव इस सेट में होगा, क्योंकि 3 4 तो एक अवयव है, सिंगल ब्रैकेट में, सिंगल करली ब्रैकेट में ये तो अवयव है, बिलोंग्स टू ए, बस यही कारण दे देंगे। या फिर बिलोंग्स टू ए लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 4 सेट ए का एक अवयव होगा, बस यही मेरा कारण हो गया। अब चलिए 4 नंबर में कह रहा है तो 1 बिलोंग्स टू ए, क्या सही है फिर गलत है? 1 जब भी बिलोंग्स टू का यूज आएगा, इस बिलोंग्स टू का सेट, तो वहाँ पर अवयव का बात होगा। तो सिंगल एक को उठा करके 1 बिलोंग्स टू ए में बिलोंग्स कर रहा है अवयव, ये बात सही है। 1 बिलोंग्स टू ए सही है, क्योंकि यहाँ पर तो बिलोंग्स टू बोल दिया है, एक समुच्च कोमा समुच्च ए का एक अवयव है, ऐसे करके लिखते जाएंगे कारण में। अब चलिए कारण सही गलत भी हम परचेज कर लिए, चुन लिए, और दूसरी बात उसका कारण भी दे रहे हैं, क्योंकि रीजन। अब चलिए 5वां पॉइंट कर रहा है कि 1 सबसेट ए, क्या 1 जो है सबसेट ए है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर 1 ऐसे रहता सबसेट के फॉर्म में, तब ऐसे रहता 1 सबसेट ए, तब ये सही रहता, ये तो गलत है, सही नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट 5 में 1 सबसेट ए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक सबसेट बोला है, एक समुच्च ए का एक अवयव है, ना कि उपसमुच्च है। उपसमुच्च जब भी लिखेंगे सबसेट तो उसको करली ब्रैकेट से घेरेंगे, अवयव है ना कि उपसमुच्च है, मतलब उपसमुच्च नहीं है लेकिन अवयव है, यही कारण दे दिया हम। तो चलिए 6ठा पॉइंट कर रहा है, बहुत एकदम डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। 6ठा में कर रहा है सेट ये दिया हुआ है, जब भी करली ब्रैकेट रहेगा तो सेट देख लेंगे 1 2 5, 1 2 5 इसमें नहीं है तो सेट बोलेंगे इसको। सबसेट ए का है क्या? 1 2 5। देखिए अगर 3 4 घुसा देता तो समझ जाते नहीं है, क्योंकि 3 4 तक अलग, ये 3 और 4 एक साथ एक अवयव है। तो 1 2 5 सबसेट है क्या? यह एलिमेंट 5 ए में है, 2 एलिमेंट जो है सेट ए में है, 2 भी है, एक एलिमेंट सेट ए में है, सेट ए में देख ले है, इसका मतलब यह सही है। इसलिए सब का सब एलिमेंट होगा तो तब वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, सही है। इसका कारण में क्या देंगे? 6ठा पॉइंट में सही है, डायरेक्ट सही है, क्योंकि कारण में क्योंकि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 एंड, क्योंकि अवयव टोटली अवयव 1 2 5 बिलोंग्स टू ए में करता है, ए का एक अवयव है, इसलिए इस सेट का सभी अवयव इसमें है, तो इसलिए सबसेट है। बस यही कारण में आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो हम बोलेंगे वही, बस चीज़ों को समझना है स्पष्ट रूप से। बस 7वां पॉइंट कह रहा है कि सेट 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब बताइए ये सेट बिलोंग्स टू कर रहा है क्या? 1 2 तो ये तो अवयव है, 5 भी एक अवयव है, सबको मिला करके एक सेट बोल दिया, ये बिलोंग्स टू बोल दिया। बिलोंग्स टू तो अवयव होता है, बिलोंग्स टू का यूज अवयव में किया जाता है। जब भी सेट का बात होगा तो वहाँ पर सब सेट का सिंबल यूज होता है, आप समझिए बातों को। तो चलिए यह सही नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम टेकन है, बट हम चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं। सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये देखिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिख देंगे इतना 1 2 5, एक उपसमुच्च है,
उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय, यहाँ रीजन डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, सही नहीं है, सही है, सही नहीं है, उसका रीजन दे रहे हैं, क्योंकि एक उपसमुच्चय है, बल्कि ऐसे करके लिख देंगे 2 5 ऐसे करके, एक अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव नहीं है तो यहाँ बिलोंग्स टू का यूज कैसे कर देंगे, यह तो एक उपसमुच्चय है, जब भी करली ब्रैकेट की यूज कर दिया तो उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज नहीं होगा, यहाँ सबसेट की यूज होगा। तो चलिए अब 8वां पॉइंट पर आते हैं कि सेट दिया हुआ 1 2 3, 1 2, अब बताइए ये 3 जो है इस ब्रैकेट के अंदर है, ये जो है अवयव 3 4 एक साथ है, सिंगल हम नहीं लिख सकते कभी भी, यहाँ दिया है 1 2 तो है, लेकिन 3 के साथ 4 भी आना चाहिए, सबसेट होगा क्या, ये तो एलिमेंट है ही नहीं इसमें, सेट ए में। सेट ए में जब भी एलिमेंट 3 सिंगल नहीं है, 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इसका रीजन यहीं पे लिख दे रहे हैं पॉइंट 8 का, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बट लेकिन करली ब्रैकेट 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए, बस यही मेरा कारण हो गया। 3 सिंगल बिलोंग्स टू सेट ए नहीं कर रहा है, बट लेकिन 3 4 अवयव जो है एक साथ, ये दोनों मिल करके एक अवयव है सेट ए का, तभी तो यहाँ करली ब्रैकेट दिया हुआ ऑलरेडी सेट, उसके अंदर भी करली ब्रैकेट है 3 4 करके, एक अवयव है, 3 सिंगल नहीं है उसमें, इसलिए यहाँ पर सबसेट की यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सबसेट तभी सेटिस्फाइड होगा ये सिंबल जब 3 इसमें अवयव होगा, 3 इसमें नहीं है सिंगल, 3 4 एक साथ है, तो रीजन भी इसका हम यहीं पर दे दिए। अब चलिए 9वां, तो 5 जो है बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए पर चलते हैं। 5 बिलोंग्स टू सेट ए कह रहा है हमारा कि 5 बिलोंग्स टू सेट, हम पहले जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर बिलोंग्स टू का बात क्यों हो गया, बिलोंग्स टू का बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे सही नहीं है। इसका रीजन में क्या लिखेंगे, हम रीजन लिखेंगे इसका पॉइंट नंबर 9 में, फाइ किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय होता है, बस किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए जब भी उपसमुच्चय की बात आएगा तो वहाँ पर बिलोंग्स टू का यूज नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे फाइ सबसेट ए। अब चलिए ये 10वां पॉइंट पर आते हैं, चलिए 10वां पॉइंट पर हम आते हैं कि फाइ सबसेट ए, ये सही है, सही है, क्यों सही है, इसका रीजन क्या देंगे हम 10 नंबर में क्या देंगे, फाइ सबसेट ए। फाइ जो है हम आपको पहले बता दिए हैं, फाइ एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि फाइ जो है, अब हम आपको अलग से बोल रहे हैं, क्या फाइ एक एलिमेंट मान लिया जाए तो फाइ एलिमेंट सेट ए में होगा क्या, नहीं होगा, फाइ एलिमेंट सेट ए में नहीं है, लेकिन यह फाइ जो है सेट ए का एक उपसमुच्चय होगा, ये बात आपको नोट करना है। फाइ ये सबसेट है इसका, ये बात सही है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 10वां नंबर में, फाइ किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय होता है, ये हम रीजन में लिख दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 9 10 का एक ही रीजन में दोनों आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 11 पर आते हैं। फाइ जो है एक ऑलरेडी उपसमुच्चय है, उसको भी एकदम ओवरलैप करके अब समुच्चय बना दिया है, क्या सबसेट है, ऐसा तो हम पढ़ो किए हैं कि ऐसा करके फाइ सबसेट ए है, लेकिन फाइ को घेरना क्या बेवकूफ़ी है कि नहीं, बेवकूफ़ी है, एकदम बेवकूफ़ी है, यह सही नहीं है, नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसका रीजन देंगे हम 11th का रीजन देंगे, फाइ बिलोंग्स टू, ऐसे करके इस सेट में तो है फाइ, ये जो सेट दिया हुआ है इसमें फाइ बिलोंग्स टू है, बट फाइ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए,
ऐसे करके, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप कहिएगा फाई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बट फाई सबसेट सेट ए, ऐसा होता है। ये फाई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये बात सही है। फाई किसी भी सेट का अवयव नहीं होता, लेकिन फाई किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है। ये चीज़ आपको नोट रखना है, आप नोट में लिख लीजिए। हम अभी बोल रहे हैं फिर से, फाई किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं होता है, लेकिन फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। वही तो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। फाई यहाँ पर देखिए अवयव नहीं है, लेकिन उपसमुच्चय होता है। तो उसी तरीक़ा से ये पॉइंट तभी सेटिस्फाइड होगा जब इस सेट का अवयव फाई है, तो ये फाई जो बिलोंग्स टू ए में भी करेगा। लेकिन यहाँ हमारा कंसेप्ट क्या कर रहा है, फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कारण मेरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख दिए कि सही नहीं है, लेकिन रीजन में फाई बिलोंग्स टू ये सेट में तो है, लेकिन फाई बिलोंग्स टू सेट ए में है क्या, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए है, इसलिए उपसमुच्चय का साइनिंग यहाँ गलत है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर धीरे धीरे इसी तरह हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पहले ही समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपका गलती है, आप जाइए बैक क्लास देख करके आइए। पूरा कॉन्सेप्ट हम एक सिंगल वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट, निम्नलिखित समुच्चयों में से सभी उपसमुच्चय को लिखिए। अब हमको पता है, आपको पहले ही बता दिए हैं कि उपसमुच्चय को किसको कहेंगे, या फिर उपसमुच्चय या फिर सबसेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। सबसेट का कितना सबसेट होता है, सबसेट को लिखने का तरीका हम आपको बता दिए। उपसमुच्चय किसको कहते हैं वो भी बता दिए। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। कॉन्सेप्ट हम जो चीज़ बताए डायरेक्ट वो क्वेश्चन में आ गया है। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ये सेट दिया हुआ है, इसका एक वो उपसमुच्चय हो जाएगा फाई, और दूसरा क्या हो जाएगा उपसमुच्चय, एक नंबर का दूसरा उपसमुच्चय सेम ए ही हो जाएगा, बस हो गया। यही मेरा सब के सब उपसमुच्चय। अब चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर है ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए बी, इसका सब के सब उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, एक फाई हो जाएगा, और दूसरा सिंगल सिंगल ले लीजिए, ए हो जाएगा, और दूसरा बी हो जाएगा, और एक कंप्लीट हो जाएगा ए और बी। कितना उपसमुच्चय हो गया, 1 2 3 4। हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी कि नंबर ऑफ उपसमुच्चय बराबर होता है नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 टू द पावर m, m बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो m बराबर यहाँ पर है 1 2, 2 है तो 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 सबसेट देख लीजिए, 1 2 3 4 सोच करके हम लिख देंगे। लिखने का तरीका भी हम आपको सिखा चुके हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल सबसेट लिखेंगे। सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा कितना सबसेट होगा, तो 2 पर पावर m बराबर 2, 3 नंबर में लिखेंगे, 3 का 2 पर पावर 3, कितना एलिमेंट है 1 2 3। इस सेट में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट है तो 2 पर पावर 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 एलिमेंट 8 सबसेट को लिखेंगे। चलिए पहले 1 को लिख देंगे, पहले 5 को लिख देंगे। 5 किसी भी सेट का सबसेट है, पहले 5 को लिख देंगे, उसके बाद सिंगल सिंगल लिख देंगे। 1 को लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे, फिर 3 को लिख देंगे, फिर 1 2 को लिख देंगे एक साथ, 1 2 को लिख देंगे एक साथ, कॉमा देते जाएंगे, फिर 2 3 को लिख देंगे एक साथ, इस 2 3 को 2 3 को लिख देंगे एक साथ, फिर 1 3 को लिख देंगे, 1 3 को लिख देंगे, फिर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक कंप्लीट पूरे सेटे हो जाएगा, यही सेट लिखा जाएगा। नीचे लिख देंगे कंप्लीट 1 2 3। देखिए कितना सबसेट हो गया, इस सेट का कितना सबसेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गया। सबसेट को कैसे लिखेंगे आपको ये भी बता दिए हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि फाई का कितना सबसेट होगा, पहले ये बताइए, इसमें दम है। फाई जो है इसका सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। फाई तो खुद एक फाई है, सबसेट है, और क्या हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई सबसेट ही नहीं होगा, एक सिंगल फाई हो जाएगा। फाई एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी
सेट। फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ समुच्चय दिया हुआ है फाई, तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, फाई का फाई हो जाएगा, बस सिंपल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5। इसको एकदम बहुत दम है इस क्वेश्चन में। तरह तरह के यूट्यूबर हो या टीचर हो, तरह तरह के टीचर अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए कैसे इसको समझना है, संतुष्टिपूर्वक समझना। चीज़ों को जब सोल्व करते हैं तो हमको संतुष्टि मिलना चाहिए कि हाँ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा तो होगा, एकदम हम समझ गए परफेक्ट तरीके से। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट, इसको जब भी बोलेंगे हम अभी आपको पावर सेट बैक क्लास में बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लास में, सेपरेट कॉन्सेप्ट क्लास जो बताएं उसमें पावर सेट किसको बोलेंगे उसको हम बता दिए हैं। टोटल सबसेट को एक जगह लिख करके एक यूनिक सेट के अंदर लिख देंगे तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट दिया हो, पावर सेट हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट, मतलब इस पी ए में कितना एलिमेंट होगा। यदि दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, मतलब कुल मिला करके ये जो है कोई सेट है, उसमें ये एलिमेंट की संख्या, उसमें कोई भी सेट है, ठीक। अगर सपोज दैट ये एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी ए इज इक्वल्स टू 5 है तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अब बताइए 5 एक एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट कितना हो जाएगा। ए बराबर तो 5 दिया हुआ ही है, तो ए बराबर 5 है तो ए का सबसेट भी 5 ही होगा, ये सबसेट है, सबसेट। अब पावर ऑफ सेट ए कैसे लिखेंगे, टोटल सबसेट को एक सेट के रूप में लिख देंगे। तो ये तो सबसेट है ए का, किसका है, ए का सबसेट है 5। इसको भी सेट के अंदर जब लिख देंगे तो इसको हम बोलेंगे पावर ऑफ सेट ए। जैसे सपोज दैट एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1 2 एक सेट है, ठीक है। इसका टोटल का टोटल पावर सेट लिखे, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिखेंगे, सब का सब इसका सबसेट लिख देंगे। एगो 5 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा, एक बार फिर 1 2 हो जाएगा। ये टोटल का टोटल सबसेट है किसका, ए का। ये टोटल का टोटल को एक अलग सेट बना लेंगे तो यही हो जाएगा पावर ऑफ सेट ए। तो यहाँ ए सेट जो है एक रिक्त समुच्चय दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये ए बराबर 5 का मतलब है कि एक रिक्त समुच्चय दिया हुआ है। इसी ए का पावर सेट जब निकालना होगा तो रिक्त समुच्चय में एक के उपसमुच्चय 5 होता है, 5 ऑलरेडी उपसमुच्चय है, तो 5 ऑलरेडी उपसमुच्चय है ही सबसेट। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय, उपसमुच्चय 5 ऑलरेडी उपसमुच्चय है। तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको उपसमुच्चय को भी एगो घेर देंगे करली ब्रैकेट से, पावर सेट ऑफ ए। अब पूछ रहा है कितना एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए में, तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट बराबर हो जाएगा 1। आपको समझाए कि नहीं, इसमें एक एलिमेंट है। आप अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, बहुत यूट्यूबर क्या करता है, टीचर 2 टू द पावर m कर देगा, 2 पर पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए लिख देगा P1 बराबर 1। लेकिन 1 तो होबे करेगा, लेकिन हुआ कैसे ये चीज़ समझाना है ना। लेकिन यह 1 आया कहाँ से, ये चीज़ हमको समझाना है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से समझना है। ये तो नंबर ऑफ सेट निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ सबसेट निकाले, बस 1 लिख देगा, आपको संतुष्टि मिले चाहे नहीं मिले, आगे बढ़ जाता है, बस इस तरह से रट जाओ। इस तरह से नहीं करना, चीज़ों को समझना है, तब ऑपरेशन होगा क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन का ऑपरेशन होगा तो आपको दैनिक जीवन में यूज आएगा, आप आगे चल करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों को रटने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, काम तो हो जाएगा लेकिन आप रटने से आगे ज़िंदगी में कैरियर नहीं बन सकता। आपको पढ़ाई से संबंधित जो रोजगार होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा रटने से। चीज़ों को समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब बताइए, अंतराल का इंग्लिश होता है इंटरवल। इंटरवल हम आपको समझा चुके हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। इंटरवल चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। जब भी आएगा क्वेश्चन नया नया थियोरिकल क्वेश्चन तो उसको हम इंटरेस्ट लेंगे। जो थ्योरी हम सीख गए हैं वो अगर क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो उसमें इंटरेस्ट लेकर के बनाएंगे ताकि आगे चल करके मिसफील्डिंग ना हो। तो चलिए, एक सेट दिया हुआ है 1 नंबर में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है -4, x ग्रेटर देन 4 और लेस देन और इक्वल टू 6। अब बताइए, हम आपको इंटरवल हम बता चुके हैं कि इंटरवल कितने तरीके के होते हैं।
इंटरवल। इंटरवल कितने तरीके के होते हैं? एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है। ओपन में क्या होता है? छोटी ब्रैकेट की यूज होता था, राउंड ब्रैकेट का, और क्लोज्ड में क्या होता था? बड़ी ब्रैकेट की यूज होता था। जब भी इसका यूज होता था तो बिटवीन होता था, बीच का संख्या लेते थे, और इसका यूज होता था तो बीच का तो लेते थे, लेकिन तक, टिल नाउ, उस दोनों लास्ट वाला संख्या को भी ले लेते थे। तो इसमें क्या होता था? ऐसे ऐसे आता था, ग्रेटर देन, और ऐसे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसमें ऐसे आता था सिंबल। हम आपको पहले बता चुके थे कॉन्सेप्ट में, एक सिंगल कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसको आप देखिए, जिसमें 1.2 और 1.3 के लिए ऑल कॉन्सेप्ट दिया बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरवल रूप में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर तो है, इंटरवल रूप में कैसे लिखेंगे? अब चलिए इसको हम लिखेंगे एक्स, इसको सेट के रूप में, एक्स के वैल्यू -4 से बड़ा तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेकिन 6 तक हो जाएगा, 6 से छोटा लेंगे लेकिन बराबर लेंगे, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में? ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, इधर तो ये था, ऐसे ऐसे था कि नहीं? 4 तो हम यहाँ पर लिए नहीं, यहाँ पर लिए हैं 3। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में क्या होता है? बीच वाला संख्या लेते हैं, बीच वाला संख्या, लेकिन उस संख्या को नहीं लेते। यहाँ पर उस संख्या 4 -4 को तो नहीं लिए हैं, उससे बड़ा लिए हैं, बीच वाला लेने के लिए उससे बड़ा लेंगे, तो इधर राउंड ब्रैकेट का यूज है। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 तक ले लिया। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल का मतलब बड़ी ब्रैकेट मतलब तक होता है, 2 3 तक लेंगे, जैसे 2 3 रहेगा तो यहाँ पर -4 लिख देंगे, -4 ओपन लिख देंगे, कॉमा यहाँ पर 6 लिख करके ऐसे क्लोज कर देंगे। ओके, यही मेरा हो गया, ये मेरा इंटरवल हो गया, यही मेरा आंसर हो गया इंटरवल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -12, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स का वैल्यू -12 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है। अब यहाँ बता चुके हैं, सिर्फ लेस देन का साइन रहेगा तो ओपन होगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो क्लोज्ड हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसको इंटरवल के रूप में क्या लिख देंगे? ऐसे ही लिख देंगे, ओपन है, इधर यहाँ पर नहीं है तो 12 से बड़ा लेंगे, लेकिन 12 को नहीं लेंगे तो इसका मतलब इधर ओपन है। 2 नंबर में लिख देंगे, ओपन लिख देंगे, -12 कॉमा, यहाँ पर देखिए इधर भी लेस देन 10 तो -10 भी लिख देंगे, लेकिन इसको ओपन लिख देंगे, मतलब -10 नहीं होगा, लेकिन -12 भी नहीं होगा, लेकिन इसके बीच की संख्या होगा। चलिए इसको कैसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट 3 पर। तो चलिए चीज़ों को हम इसको समझाए, पॉइंट 3 पर भी आते हैं। चलिए पॉइंट 2 का भी हम सेट रूप में लिख दे रहे हैं। तो -12, एक्स के वैल्यू -12 से बड़ा तो -11, -10 डॉट 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 आते आते 0 1 2 नहीं -10 -11 बस -11 ही होगा कि 10 भी नहीं होगा। 10 से एक्स की वैल्यू -10 से छोटा होना चाहिए, -10 से छोटा है -11 और -12 से बड़ा है, बस इतना ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा -12 क्लोज्ड ओपन इंटरवल -10 कॉमन, यही होगा, सिंगल -11 आएगा। इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके लिख करके दिखाए। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 7। इसका मतलब 0 तो लेवे करेंगे, इधर क्लोज्ड ले लेंगे, मतलब 0 तक है। एक्स की वैल्यू सेट में देखिए 0 भी हो जाएगा, और बराबर 7 से छोटा तो 1 ले लेंगे, 0 से बड़ा ले लेंगे, 0 भी ले लेंगे, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन 7 है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो यहाँ पर 7 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म? 0 और 7 इधर है, 7 को लिए नहीं है, लिए नहीं, यहाँ देखिए क्लोज्ड इंटरवल को तक बोलते हैं, तक मीन्स उसको ले लेंगे, और ओपन का मतलब उसको छोड़ देंगे, उसके बीच वाला केवल लेंगे। यहाँ पर 7 जो लिए नहीं है, 7 से छोटे हैं तो इधर ओपन कर देंगे। ठीक, यहाँ भी देखिए ओपन किए हैं तो 7 को लिए नहीं है। इस चीज़ों को समझना है, इंटरवल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से।
चलिए, पहली बार मिल रहा है क्लास 11th में, आपको समझना इंटरवल क्या है। पहले तो आप एकदम इस तरीके से एकदम लेस देन इक्वल टू खूब पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से, लेकिन अभी आपको क्लास 10th है कि लेस देन इक्वल टू रिलेट कर दिया, जोड़ दिया, आपको कनेक्ट कर दिया इंटरवल से। तो चीज़ों को इंटरवल के तरीके से आप समझना है अभी। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 3 से बड़ा है और बराबर भी है, और 4 से छोटा भी है बराबर भी है, मतलब चारों को ले लेंगे बराबर है तो 3 के बड़ा है और बराबर भी है तो तीनों को ले लेंगे, मतलब जब भी ले लेंगे तो बड़ी ब्रैकेट लेंगे, दोनों कॉर्नर वाला के लिए लेंगे तो बड़ी ब्रैकेट की यूज करेंगे। यहाँ पर 4 में लिख देंगे डायरेक्ट इंटरवल फॉर्म में, आंसर लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे 3 और 4 क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे क्लोज, बस यही मेरा आंसर हो गया। इसको एक्सप्लेन करके ऐसे भी सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 नंबर का, 3 के बराबर 3 4, बस यही मेरा हो गया। 3 4 ले लिए तो 3 और 4 ऐसे करके हो गया, यही हमारा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। धीरे धीरे चीज़ों को आपको इंटरवल समझ में आया होगा। चलिए, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। अब बताइए, ये इंटरवल दिया गया है 1 नंबर में, लेकिन समुच्च निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर तो है ही, कॉमा एक्स के वैल्यू इधर ओपन है। तो अब बताइए, आप हमको डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं, आप चीज़ों को कॉपी पेन पेपर पर आप इधर रफ में करते रहिएगा। तो x जो है ओपन है, तो क्या 3 से बड़ा लेंगे ना, बड़ा लेंगे 3 से, बराबर तो नहीं लेंगे, बराबर लेंगे तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। जब क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर रहता, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड रहता तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट की यूज रहता, बड़ी ब्रैकेट की यूज रहता 3 के बराबर भी ले लेते, यहाँ पर 3 से बड़ा लेंगे -3 से, और इधर भी ओपन है तो 0 से छोटा ले लेंगे, यही हमारा हो जाएगा सेट। बन गया? क्लियर है चीज़ें आपको? इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख दिए। अब 2 नंबर में लिखेंगे, या फिर इसको 1 को -3 और 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बीच ओपन है तो ओपन इंटरवल है तो इसके बीच वाला संख्या लेंगे, -3 से बड़ा -2 -1, बस 0 तो लेंगे नहीं, बस इतना ऐसे करके घेर देंगे, देखिए इसके बीच आएगा ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि ये दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में लेस देन और इक्वल टू दोनों का यूज होता है ऐसे। तो चलिए सेट बनाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आर लिख देंगे, कॉमा एक्स का 6 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में तक उस वहाँ तक ले लेंगे संख्या को, ऐसे करके घेर देंगे। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 का रहा है। अब चलिए इसी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को। तो यहाँ पर जैसे 6 और 12 क्लोज्ड इंटरवल था तो यहाँ पर ले लेंगे 7, सेट बिल्डर फॉर्म में 8 9 10, समझाने के लिए 11 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 और 12 है, ऐसे करके पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है 6 और 12, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, जिधर ओपन है उसको नहीं लेंगे, उसके बीच के संख्या ये दोनों के लेना है बीच के, लेकिन इसे बड़ा लेंगे। चलिए 6 से बड़ा 7 8, इसको जब सेट फॉर्म में लिखेंगे 9 10 11 12 लेंगे, क्या 12 लेंगे, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में हम वहाँ तक लेते हैं 12, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब चलिए इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, सेट लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर सब के सब रियल नंबर है, रियल नंबर कॉमा एक्स को डिफाइंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक्स इधर तो ओपन है, छोटी ब्रैकेट है इधर यूज, तो सिर्फ ग्रेटर देन 6 और लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये तो लिखिए दिए हैं यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ भी 6 12, यहाँ भी 6 12, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए 6 से बड़ा होगा लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा, जब भी बराबर हो जाएगा तो क्योंकि बराबर होगा तो इधर भी क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, क्लोज्ड साइन यूज होगा, मतलब बड़ी ब्रैकेट की यूज होगा, ये हमारा सेट हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आइए, पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है
कि 4 का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐसे करके है, बड़ी ब्रैकेट -23 -5, इधर से है छोटी ब्रैकेट है। तो ये देखिए बड़ी ब्रैकेट जब भी है तो ये तो क्लोज्ड इंटरवल है, और ये क्या है, छोटी ब्रैकेट है तो इधर ओपन इंटरवल है। चीज़ों को समझा रहे हैं हम फिर से। देखिए अभी भी आप इंटरवल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं क्वेश्चन पर भी। इससे पहले हम चैप्टर को आप पूरा थ्योरी हम समझा चुके हैं पूरे वीडियो में, पहले वाला क्लास में। चलिए अब देखिए इधर क्लोज्ड है तो -23 को भी ले लेंगे। 23 से बड़ा क्या है, -22, उल्टा जाएंगे, ऐसा नहीं कि -24 चले जाएंगे, -22, 23 भी लेंगे। एक्स के वैल्यू है 23 के बराबर और -23 के बड़ा या फिर बराबर, फिर यहाँ पर ओपन है तो सिर्फ लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं देंगे, 5 हो जाएगा, 5 से छोटा। तो -21 हो जाएगा, आते आते 0 पर आएगा, 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, 5 होगा क्या, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि इधर ओपन है। ओपन में 5 तक नहीं लेंगे, केवल बीच वाला लेंगे। चलिए 5 से छोटा ही लेंगे, ऐसे घेर देंगे। तो इसी चीज़ को लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यह जो एक्स आर रियल नंबर तो है, कॉमा एक्स का डिफाइनेशन करेंगे। इधर तो क्लोज्ड सर्किट है, इधर क्लोज्ड इंटरवल है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा -23। देखिए -23 यहाँ पर ग्रेटर देन -23 को लिए हैं कि नहीं, बराबर 23 भी आ गया सेट में। और इधर क्लॉज है तो सिर्फ लेस देन लिखेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि ये क्लॉज्ड में लेस देन और इक्वल टू यूज करते हैं, और ओपन में सिर्फ लेस देन का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर 5 दे देंगे, लेस देन 5, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन मतलब 23 के बड़ा, 23 से बड़ा या बराबर, फिर छोटा है 5 से, यही मेरा आंसर हो गया। मतलब कुल मिला करके आपको हम टाइम ले करके इंटरवल को समझाने की कोशिश किया क्वेश्चन में ही, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है, 7 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक प्रस्तावित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक सेट मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हमने कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, एक सेपरेट क्लास हम लिए हैं, उसमें एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का हम टोटल समझा चुके हैं। बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं इसलिए कि कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, स्किप करके वीडियो को डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन नंबर 8 पर चला आएगा, कभी 7 पर चला जाएगा। तो इसलिए हम बोलते जा रहे हैं कि जिसका कॉन्सेप्ट छूट गया होगा वो बार बार जा करके पिछले वाला क्लास पहले देख लीजिए। तो चलिए ये कह रहा है कौन सा यूनिवर्सल सार्वत्रिक प्रस्तावित करेंगे, मतलब किसको हम कंसीडर करेंगे यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में। कैसे कंसीडर करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्च। इसका आंसर लिखेंगे, जब त्रिभुज की बात किया है तो सभी त्रिभुज का समुच्च लिख देंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्च। सभी त्रिभुज में समकोण समद्विबाहु कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर उसमें समकोण अबे करेगा का समुच्च, ऐसे करके लिख देंगे। हो गया, यही ऐसे करके घेर देंगे, हो गया। यही हमारा पॉइंट 1 का यूनिवर्सल सेट हो गया। पॉइंट 2 में कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का सेट, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्च। 2 नंबर में भी लिख देंगे सभी त्रिभुजों का समुच्च। इसमें भी दोनों का सेम ही होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्च। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट से क्वेश्चन आया है। टाइप ऑफ यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, उस पर उसका डेफिनेशन था कि किसी भी सेट को जहाँ तक हम कंसिडरेशन कर सकते हैं उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, किसी भी सेट का। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज था, एक यूनिक ले लिए चुपचाप डायरेक्ट हम कि सभी त्रिभुजों का समुच्च। अब त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तो ये छोटा में समद्विबाहु है, पूरे त्रिभुजे हम ले लिए, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि समुच्च ए एक सेट दिया हुआ है, सेट ए में दिया है 1 एलिमेंट 3 5, फिर दिया हुआ है बी में एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6, फिर यहाँ पर सी में सेट सी दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है 0 2 4 6 8। चलिए प्रदत्त में से होता है दिया हुआ है। इन तीनों समुच्च ए बी
और सी के लिए, सी हम भूल गए थे लिखने के लिए, सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब ए बी सी को मिला करके ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये वर्ग का कौन सा ऐसा डी लें जिसमें कि ए बी सी तीनों इस डी के अंदर में आ जाए। तो हम चलते हैं, देखते हैं 1 3 5 है और 2 4 6 है, सब के सब एलिमेंट्स वैसा सेट मानना चाहिए। 0 है, 0 यहाँ पर है, 0 तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 0 है, लेकिन यहाँ पर 5 3 1 1 3 5 भी है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 है, यहाँ पर 8 इस सेट में नहीं है, ये भी नहीं होगा। सब के सब एलिमेंट, ये तीनों सेट का एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए, वही हमारा इस तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 0 फाइव तो किसी भी सेट का सब सेट होता है, यूनिवर्सल सेट इसका नहीं है। फाइव में एक केवल और केवल एक कुछ भी एलिमेंट नहीं होता। अगर इसका यूनिवर्सल सेट फाइव होगा तो फाइव में इस सब के सब एलिमेंट आएगा। फाइव में तो ऑलरेडी किसी भी रिक्त समुच्चय है। चलिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। देखिए 1 0 है, 0 है, 1 है, 1 इस सेट में, 2 है, 2 इस सेट में, 3 है, 3 इस सेट में, 4 इस सेट में, 5 इस सेट में ए में, 6 सेट बी में है, 7 सेट किधर है, 7 8 यहाँ पर है, और क्या है, और 9 और कुछ है क्या सेट में दिया हुआ, 9 8 है उसमें। 9 जो है हम इधर से, ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ये होगा। अब देखिए हम इधर से हमको मिलाना है, क्या यह एलिमेंट इसमें है, 1 3 5 है, 2 4 6, फिर देखिए 2 4 6 इसमें है, फिर देखिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 है। मतलब इधर से हमको इसमें मिलाना है, ये सब एलिमेंट इसमें होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि हम 9 को इसमें मिलाएंगे, इस सब में नहीं। ये टोटल का टोटल सेट का एक यूनिवर्सल सेट ये है, तभी होगा जब इस सेट का टोटल अवयव इस सेट में होगा। ऐसा नहीं कि 9 को खोजेंगे इसमें, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या फिर इस सब तीनों को मिला करके एक सेट लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 8 लिख देंगे। ये सब का सब इसमें है, टोटल हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट टोटल क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में यूनिवर्सल सेट के डिफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन बनाया था, ताकि आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आए कि कैसे किसी भी सेट का कंसीडर करके हम यूनिवर्सली सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दूसरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे, जिसमें वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का ऑपरेशन है, वेन डायग्राम का रूल्स है, क्या क्या रूल्स है, तो वो सब चीज़ एक डिटेल हम लेंगे थ्योरी क्लास। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, दोस्तों को शेयर कीजिए अगर वीडियो समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो ठीक है, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया।